अरवी के पत्तों की पकौड़ी जो कि हर किसी को पसंद आती है। ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने में थोड़ा सा मुश्किल आती है, लेकिन बनकर जो स्वाद आता है वो बहुत बहुत बढ़िया होता है। इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पे इसको महाराष्ट्र जैसे जगहों पे आलू वड़ी के नाम से जानते हैं, बिहार गोरखपुर और ये यूपी साइड में इसको रुक्कोच के नाम से भी जानते हैं, और पात्रा भी इसको बोलते हैं। तो इसको बनाने का तरीका हर जगह थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन पूरा प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। और इसकी पकौड़ी इन दिनों बहुत अच्छी लगती है बरसात के मौसम में। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ। अरवी के पत्ते लिए हैं। ये अरवी के पत्ते दो तरीके के होते हैं। एक पत्ता होता है जिससे थोड़ी बहुत खुजली होती है, खराश होती है, और एक पत्ता है ऐसा होता है जिससे खुजली खराश कुछ भी नहीं होती। ये मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ। हमारे यहाँ बहुत अच्छे पत्ते नहीं मिलते, फिर भी मैंने इस टाइप के पत्ते जो मिले मार्केट से मैं ले आई। काफ़ी लोग इसे गमले में लगाते हैं, बहुत अच्छे से पत्ते हो जाते हैं। 1-1.5 हफ्ते में ही ये बड़े हो जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने इन पत्तों को अच्छे से धो लिया है। बाज़ार के हैं तो इनको अच्छे से धोना बनता है, घर में लगे होंगे तो इतनी ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 बार में ही अच्छे साफ़ हो जाएं। अब देखिए, पानी से अच्छे से धोने के बाद हमें एक सूखे कपड़े से इसको अच्छे से सारे पानी को पोंछ लेना है। जिस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से हमें पत्तों को पोंछ लेना है। यहाँ मैंने 12 से 13 पत्ते लिए हैं और इसी साइज़ के मुझे मिले हैं। मुझे बड़े साइज़ का ज़्यादा नहीं मिला है, तो ये मीडियम साइज़ का मैंने पत्ते यहाँ पर लिए हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे पत्ते ले लिए, सारे पत्ते पोंछ लिए हैं धो के। अब देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी जो पीछे की साइड में ये ऊंचा पार्ट होता है, इसको हमें हटाना है। तो देखिए, मैं नाइफ़ से आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हम इसका जो थोड़ा सा ऐसे हल्का सा हमें निकालना है, जिससे ये पत्ता बिल्कुल बराबर हो जाएगा। पकौड़ी बनाते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से हम इसको हटा देंगे। ऐसे ही हमें सारी पत्तियों में यहाँ पर करना है। तो देखिए, अब मैं आपको दूसरी पत्ती का भी इसी तरीके से निकाल कर दिखाऊंगी। थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रख के ये बनाएंगे तो हर कोई इसको आराम से बना पाएगा। बहुत मुश्किलें नहीं है। जो स्टेप मैं बता रही हूँ, इस स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिएगा तो आप एक ही बार में बहुत परफेक्ट पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसको भी निकाल दिया है। इसको इसलिए निकालते कि जब हम पकौड़े बनाते हैं तो सरफेस बिल्कुल इक्वल बराबर होना चाहिए, इसलिए हमें पकौड़ियों का ये हटाना होता है। अब देखिए, डंठल हटा दी है पीछे से। अब मैं बेलन की हेल्प से इसको बराबर कर दूंगी। जो ऊंचापन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। बेलन से 1 से 2-3 बार आप ऐसे हल्के हाथ से रोट घुमाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, अब ये देखिए बिल्कुल ऊंचा नहीं है, बिल्कुल बराबर हो चुका है। इसी तरीके से हमें सारी पत्तियों को फिर करना है। तो पहले हमने धो लिया, धो के पोंछ लिया, पोंछने के बाद डंठल हटा ली, और फिर बेलन से हमें इस तरीके से सारे को बराबर करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर पत्तियों को सारा काम हो गया है। अब हम पत्तियों को साइड में रखते हैं। अब आइए, थोड़ी सी मैंने यहाँ इमली ली है। इमली इतनी 15 पत्तियों के लिए काफ़ी है, तो इसको गर्म पानी में भिगो देंगे। 10 से 15 मिनट में अच्छे से ये यहाँ पर सोख हो जाएगी। आइए, इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने 15 कलियाँ ली हैं लहसुन की, 6 ली हैं हरी मिर्च, यहाँ पर अदरक लिया है 3 से 4 इंच, 6 से 7 काली मिर्च ली है, 4 से 5 यहाँ पर लौंग लिया, और 2 चम्मच बड़े मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया। इसको इस जार में डाल देंगे और एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। यदि आप पे सिलबट्टा हो ना, मेरे पे नहीं था, सिलबट्टे पे ये बहुत अच्छे से पीसिएगा और इसका उसका स्वाद ही अलग आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं मशीन में कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा नहीं है। तो देखिए, इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालकर एक फ़ाइन पेस्ट हमको तैयार करना है। तो देखिए, ग्राइंड हो चुका है और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका पेस्ट। तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक पेस्ट हमको यहाँ पर इसको तैयार करना है। यदि ये सिलबट्टे में पीसते ना तो उसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त आता है, और ट्रेडिशनली उसको सिलबट्टे पे ही पीसा जाता था पहले। अब देखिए, मसाला तैयार हो गया। अब मैं यहाँ इसको बनाने के लिए 1 कप बेसन लूँगी। इस तरीके से लगभग ये 100 ग्राम बेसन है। 1 कप बेसन मैंने ले लिया, चाहे वो मोटा हो पतला, कोई भी बेसन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस बेसन को हमने बोल में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मैंने 1 बड़े चम्मच हल्दी लिया है छोटे चम्मच से, और आधा चम्मच लाल मिर्च लिया है, आधा चम्मच यहाँ पर मैं गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, और 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल डाल दिए, इससे स्वाद अच्छा आता है। और साथ में यहाँ पर आधा चम्मच मैंने अजवाइन डाली है, और बाद में हमने जो मसाला तैयार किया था पीस कर, उसको 2 चम्मच डाल देंगे।
जिससे इसको में बहुत ही स्पाइसी चटपटा स्वाद आता है। बाद में धनिया की पत्ती साथ में ऐड कर देंगे और जो इमली थी उसका मैंने प्यूरी निकाल ली थी और उस प्यूरी को हम यहाँ पर डाल देंगे। इमली की जगह आप चाहें तो नींबू का रस 2 यूज़ कर लीजिए, आमचूर 2 चम्मच डाल दीजिए। उससे इसीलिए डाला जाता है जिससे इसमें जो खराश आता है, जो खुजली होती है, वो ख़त्म करता है। तो इमली सबसे बेस्ट होता है इसके लिए, जिससे पूरे तरीके से खराश और खुजली को ख़त्म कर देता है। तो इस चीज़ों को डालने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत पतला घोल नहीं बनाना है, थिक घोल ही हमें इसको तैयार करना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक थिक घोल यहाँ पर तैयार कर दिया है अच्छे से मिक्स करके। और अब देखिए लास्ट में नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक डाल दिया और यहाँ पर आप चाहें तो 2 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए, जो कि मैं डालना भूल गई। उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, साथ में क्रंचीनेस आती है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको डालने के बाद अब मैं टेस्ट करके देखें नमक ठीक है कि नहीं। आप देखिए सबसे पहले हमें अब इस पर बेसन कैसे लगाना है उसका तरीका बताती हूँ। सबसे बड़ा पत्ता जो आपके पास हो उसको सबसे नीचे उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे और उसके ऊपर हम छोटे छोटे पत्ते लगाकर ऐसे एक लेयर का इस तरीके से बेसन का घोल हाथ की हेल्प से ऐसे चारों तरफ फैलाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बड़े पत्ते पे डालकर फिर हमें दूसरे छोटे छोटे पत्ते लगाने हैं। फिर उसके ऊपर हमें ऐसे 3 से 4 बार करेंगे ना, तो बहुत ना तो मोटा रोल बनाना है और ना बहुत पतला रोल बनाना है, हमें मीडियम साइज़ का रोल बनाकर यहाँ तैयार करना है। तो एक लेयर मैंने लगा दी, फिर मेरे पास छोटे ही पत्ते हैं तो मैं छोटे पत्तों से ही आपको बता रही हूँ। इस तरीके से चारों तरफ मैंने 4 पत्तों को छोटे छोटों को लगाकर बराबर कर लिया है, जिससे चारों तरफ बराबर हो गया पत्तियों का लेयर। और इस तरीके से फिर मैं इसमें यहाँ पर बेसन लगा दूँगी। तो ये तरीका है इसको बनाने का, ट्रेडिशनली इसी तरीके से बनाया जाता था। मैंने तो बहुत खाया अपने टाइम में, दाल चावल पे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से सारों में इसको बेसन को अच्छे से फैला देना। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, मीडियम तरीके से इसको लगाना है। अब देखिए तीसरा लेयर मैं लगा रही हूँ, तो बड़ा वाला जो पत्ता था उस तरीके से मैंने फैला दिया और ये थोड़ा साइड में छोटा था, कम था पत्ता, तो मैंने यहाँ पर छोटा पत्ता लगा दिया और लगा के इस तरीके से फिर से मैं इस पर बेसन लगाऊंगी। इसी तरीके से हमें सारों को यहाँ पर तैयार करना है। तो ऐसे ही हमें लगाते जाना है। देखिए पूरा ये फैल गया, फैला देना है बहुत अच्छे से, और ये हाथ से ही अच्छे से होगा। आप चाहेंगे स्पैचुला चीज़ों से तो नहीं हो पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से 3 लेयर मैंने कर दी हैं, ना ये ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली। तो हम साइड से अब इन दोनों को दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब करने के बाद फिर से हम इसको ऐसे ही बेसन को इस तरीके से फैलाएंगे। इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छे से चिपक जाती है। तो इसमें आप चावल का आटा मिलाएंगे ना तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा, जो कि मैं भूल गई। तो आप कोशिश करिएगा चावल का आटा भी ऐड कर लीजिएगा। आप देखिए इसको रोल करना है, तो इस तरीके से पकड़ पकड़ के टाइट टाइट हमें रोल करना है और दबाते जाना है ऐसे। इस तरीके से आप पूरे रोल को यहाँ पर बाइंड कर लेंगे। तो इतना ना ये रोल बहुत मोटा बना है ना ज़्यादा पतला बना है। ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो खुलने के चांसेज होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक रोल बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं एक और रोल बना लूँगी। तो 10 से 15 पत्तियों में आपके 15 पत्ती लगभग में 2 रोल आपके बन जाएंगे। तो अब देखिए दूसरा रोल भी मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही। थोड़ा सा मैसी हो जाता है, देखने में गंदा लगता है, लेकिन ट्रेडिशनली इसी तरीके से बनाते हैं। थोड़ी किचन भी मैसी हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त है। कभी कभी कोई कोई डिशेज में ऐसा हो जाता है। तो देखिए दूसरा रोल भी मैंने यहाँ तैयार कर लिया। इस तरीके से 2 रोल यहाँ हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हमें स्टीम करना है। तो देखिए मैंने जाली रखी, जाली में थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे और ग्रीस करने के बाद हम इस दोनों को इसमें ऐसे रख देंगे। और रखने के बाद इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। स्लो फ्लेम पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ये बहुत पत्ते हैं, मुलायम होते हैं, बहुत जल्दी से पक जाते हैं। तो 10 से 12 मिनट में आपके ये पत्ते बहुत अच्छे से यहाँ पात्रा पक जाएगा, जिसको रिकोच बोलते हैं, आलू वड़ी बोलते हैं। खाने में बहुत लाजवाब लगता है। तो इस तरीके से अब इसको मैं यहाँ कवर करके 12 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अब देखिए 12 मिनट के बाद जब मैं इसको चेक करूँगी तो कैसा दिखता है। तो चलिए आइए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करके देखिए कितने अच्छे से ये
स्टीम में पक गया है। अब मैं आपको टूथपिक लगा कर भी दिखा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे से पक गया है, बेसन कहीं नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इसको मैंने जाली को बाहर निकाल लिया। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल इसको ठंडा कर लेना है। बिल्कुल जब ये नॉर्मल हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसको होने में लगभग 15 से 20 मिनट लगे, क्योंकि अंदर भी गर्म रहता है। अब उसके बाद हम इसको काटेंगे। तो काटने के लिए 1 से 1.5 इंच का साइज़ रखते हुए इस तरीके से हम रोल को कट करेंगे। और आपको देखिए अंदर की लेयर भी इसमें दिखेंगी। तो इस तरीके से हमें इसको कट कर लगाना है। तो देखिए मैं इसको सारों को काट लूँगी। देखिए लेयर अंदर के दिख रहे हैं। कुछ लोग इसको स्टीम करके ही खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको फ्राई करके खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग इसको सैलो फ्राई करके खाना पसंद करते हैं। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा खाना चाहते हैं। इस तरीके से देखिए मैं दूसरे रोल को भी यहाँ पर काट लूँगी। तो देखिए सारे रोल मैंने काट लिए हैं। देखिए सारी लेयर दिख रही हैं, और बेसन भी हमारा बहुत अच्छे से हुआ है, ना बहुत ज़्यादा हुआ है ना बहुत कम हुआ है। तो इस तरीके से हमें सारे रोल को काट कर पकौड़ियों को यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, इनको मैं यहाँ पर सैलो फ्राई करके दिखाऊँगी इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है। वैसे तो ये सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया तब इसमें हम कटे हुए इन पीसेस को डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें डाल लेना है, और एक तरफ से हमें 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे फ्राई करना है। एक तरफ जब फ्राई हो जाएगा तब हम इसके लेयर को इस तरीके से चेंज कर देंगे। तो देखिए लाल लाल होने लगे ना, दिखने लगे हैं। तो ये इनकी क्रंचीनेस पता चल रही है कि बहुत अच्छे से ये सिक गए हैं और बहुत अच्छे से ये बने भी हैं। तो इसी तरीके से हमें सेकंड बैच के भी बनाने हैं। अब इस तरफ भी हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो इसी स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत अच्छे से क्रंची होते, बिल्कुल लाल हो जाते हैं, और उसका स्वाद अलग ही आता है। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसकी सब्जी भी बनती है। इसी पकौड़ियों को बनाकर इसे ग्रेवी में डाल देते हैं तो ये ग्रेवी वाली सब्जी बन जाती है। इसका भी वीडियो मैं कभी बनाऊंगी, और इसी पकोड़े को एक और तरीके से मैं जल्दी आपको के सामने वीडियो लेकर आऊंगी। तो देखिए ये पकोड़े तैयार हो गए। इसे एज ए स्नैक्स में भी खा सकते हैं। इसे पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, चाहे इसे दाल चावल पे खाइए। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्रंची होते हैं, और खाने में जो स्वाद आता है ना, वो सारी पकौड़ियों को फेल करने वाला इसका स्वाद होता है। इतना लाजवाब है। तो ज़रूर एक बार बनाकर देखिएगा, आपको ये पकौड़ी बहुत अच्छी लगेगी। यदि आपने कभी नहीं बनाया है तो भी मेरे वीडियो के हिसाब से बनाइए, तो आपकी पकौड़ी एक ही बार में बहुत परफेक्ट बन जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और आज बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा और कब आप इसको ट्राई करने वाले हैं। साथ ही साथ बताइएगा आप इसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। मैं तो इसको रिकोच बोलती हूँ, आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स यदि आपको आज का वीडियो सही में बहुत अच्छा लगा हो और आप इसको ज़रूर ट्राई करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे मोटिवेट इसी तरीके से करते रहिए। जल्दी मिलूंगी फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।